हेलो बच्चों, क्लास 11th इंग्लिश। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये टेक्स्ट रीड कर रहा था। उसमें मैंने आपको वो तो बताया था कि कैप्टन इंग्लैंड के शहर से अपनी फैमिली के साथ निकला था। वो सेलिंग करना चाहता था और ये उसका एक शौक था। वो काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद केप टाउन पहुंचा और वहाँ से सदर्न इंडियन सी के साइड मूव कर गया। लेकिन उसी समय में उसके साथ घटनाएं शुरू हो गई। 1 तारीख को जब तक वह पहुंचा क्रिसमस मनाने के बाद, तो बहुत बड़ा तूफान आ चुका था। उसके बाद का इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came to about 6 p.m. impending यानी about to happen यानी कुछ होने वाला था। उसको कुछ अंदेशा, कुछ घटित होने का अंदेशा उसको 6 बजे के आसपास मिलने लगा। विथा ओमिनस साइलेंस। ओमिनस यानी पूरा क्वाइट साइलेंस, जहाँ पे कुछ आवाज सुनाई नहीं देती थी। अपन बोलते ना, तूफान आने के पहले की शांति, वही इसका मीनिंग है। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रो डार्क। अचानक पूरा का पूरा स्काई काला हो गया और हवा शांत सी हो गई। दे कम अ ग्रोइंग रोर्स एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड ऑफ द शिप। और शिप के आसपास, ऑफ नियर द स्टर्न ऑफ द सी, शिप शिप के आसपास बहुत सारे काले बादल दिखाई देने लगे। विथ हॉरर, और डरावने दिखने लगे। I realized that was not a cloud but a wave like no other I have ever seen. वो बादल वगैरह कुछ नहीं थे, बल्कि उठने वाली तरंगें थी। वेव यानी तरंग भी होता है। It appeared perfectly vertical, almost twice the height of other wave. We were with a frightful breaking crest. यानी ये कैसी थी? बहुत ऊंची ऊंची सीधे उड़ रही थी, जो तरंगे आ रही थी और वो डरा रही थी। ठीक है, तो ये डराते हुए मेरे को यहाँ पर दिख रही थी। इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर कठिन वर्ड के मीनिंग दिए हैं, और जो मैंने आपको समझाया है उसको सही या सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, नेक्स्ट टेक्स्ट में होता हम यहाँ से करते हैं। द रोअर इंक्रीज to a thunder as stern move of the face of the wave. अब आपको क्या हुआ? यहाँ पर बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे जैसे रोअर यानी शेर गुर्राता है, उसका बहुत बड़ा साउंड, वैसा टाइप का। जो समुद्र के सामने का पार्ट है स्टर्न, वो वेव के साइड मूव करने लगा। फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। उसने सोचा कि एक क्षण के लिए सोचा कि वो उसको क्रॉस कर लेगा, लेकिन उसने देखा कि जो डेक है उस पर एकदम से आवाज आ रही है, और बहुत तेज आवाज आई। और टोरन ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोकन ओवर द शिप। टोरन बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा, एक है ना, पानी उसके ऊपर आया और उसके शिप के ऊपर टकरा गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव। अब वो क्या हो गया? जैसे पानी आपके पास ऊपर आए तो आप अंदर चले जाते हैं, डूब जाते हैं, है ना, वैसी वाली घटना उसके साथ हो गई। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। उसने यह स्वीकार कर लिया कि अब मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं। एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शसनेस, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। और उसने अपना कॉन्शसनेस छोड़ना शुरू कर दिया और वह शांत हो गया। ट्रिमेंडस, वेरी ग्रेट इन अमाउंट, शूक, पास्ट टेंस ऑफ शेक। शेक यानी हिलाना। डेक, जो शिप होती है, शिप के ऊपर का जो बेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। टॉरेंट, वेरी फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर।
टोरेंटियल रेन बोलते हैं ना, बहुत तेजी से वर्षा होती है, दैट इज कॉल्ड टोरेंट। स्मैश्ड, शैटर और वायलेंटली ब्रोकन, बहुत तेजी से जो कैसा हो गया, टूट गया। ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इन इजी लैंग्वेज, यू कैन रीड इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट टेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट टेक्स्ट हम देखते हैं। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट द वाटर। पॉप्ड आउट यानी सिर घुस जाता है और बाहर आता ना, वो वाली कंडीशन। अ फ्यू मीटर्स अवे wave walker was near capsizing as her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrail and sailed through the air into wavemaker main boom. Subsequently, wave tossed me around the deck like a rag doll. My left rib cracked, my mouth filled with a blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. ठीक, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I was dared not abandon the wheel to investigate. Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The deck are smashed. We are full of water. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. मैंने इसको रीड करके वो तो बताया है, ठीक है। इसका मीनिंग देखिए, फिर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। कैप्साइजिंग, बी ओवरटर्न इनटू वाटर, यानी वाटर से अपन को हट जाना। हर्डल, थ्रो विथ अ ग्रेट फोर्स। हर्डल, पानी आता फेंकता, इसको हम हर्डल बोल देते। टॉप, स्क्वीज्ड और पुल्ड टाइटली, बहुत तेजी से पकड़कर खींचना। बूम, पोल दैट कंट्रोल द एंगल एंड शेप ऑफ द सेल। अब देखिए, एक शिप में पोल टाइप का लगा रहता है, उससे अपन शिप के डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर लेते हैं। हैच यानी डोर। The narrators had popped out the water. The ship was about to overturn, but wave turned her upright. अब क्या हो रहा था, शिप पूरा टर्न हो, यानी कुछ ज्यादा ही मुड़ गई और ऐसे होने लगी, क्योंकि वेव वहां से सामने से आ रही थी। His lifeline jacket was stretched. उसका जो लाइफलाइन जैकेट पहना हुआ था वो कैसा हो गया, खिंच गया था। He grabbed the guard rail and sailed the ship main pole. The wave tossed him around the deck. अब क्या हो गया, जो वेव आई उसने उसको डेक के साइड मूव करा दिया। He was injured. He was injured. Injured यानी दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, उसको इंजर्ड बोलते हैं। एज हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक, उसकी लेफ्ट रिब्स क्रैक हो गई। हिज माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ही हैड अ ब्रोकन टूथ, और उसके मुंह में खून ही खून आ गया और उसके दांत टूट गए। ही फाउंड दैट द व्हील लाइन द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड वेटेड। देयर वॉज वाटर एवरीवेयर, वहां पर केवल पानी पानी हो गया। The narrator could feel water blow the ship, but he didn't leave the wheel alone. अब वह सब जगह पानी पानी फील कर रहा था, ठीक है, और अब वो कहीं पर भी व्हील चलाने के पास नहीं जा सकता था। Suddenly the front rope opened and his wife Mary, अचानक डोर खुला और उसकी वाइफ आ गई। Came screaming that they are sinking. Screaming यानी चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं। Sinking यानी डूबते जाना। She said the deck are smashed. We are full of water. Deck यानी जो इसका आपका शिप है उसका पार्ट पूरा टूट चुका है
और वह पानी से भर गया है। द नरेटर हैंडेड हिज व्हील एंड क्लाइंब टूवर्ड द डोर, और उसने अब व्हील को पकड़ के वह डोर यानी दरवाजे की ओर चला। Larry and her were pumping their madness. Larry और हर्ब्स, ये उसके बच्चे थे, है ना, ठीक है, वो दोनों पंप को पागलों जैसे चला रहे थे। Broken timber hung at crazy angle. The whole starboard side bulged inward. Cloth, crockery, chart, tin, toys sloughed about in deep water. इसका मतलब क्या हो गया? उसके अंदर जितनी भी चीजें हो तो रखी हुई थी, क्लोथ है, क्रॉकरी है, सब पानी में डूब गए थे। आई फॉल स्विम हाफ क्रॉवल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केमिंग। आर यू ऑल राइट? वो कैसा हो गया? आधा हो गया चलते हुए। यहां पर क्या हुआ, वो आगे चला और उसने वो तो बच्चों से वो तो पूछा, तुम लोग ठीक है, ठीक हो? आई आस्क They answered from the upper bunk, but my head hurt a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped head. After finding a hammer, screw, and canvas, I struggled back on deck with the starboard side wedged open, and we were taking water with each wave that broke over us. I could not make some repair. We would surely sink. अब उसके हाथ में जो आया उससे उसने क्या कर दिया, डेक में ऊपर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कुछ भी अपना रिपेयरिंग नहीं कर पा रहा था और वह सोचा कि अब हम डेफिनेटली डूब जाएंगे। तो देखिए टिम्बर क्या होता है, वुड से रिलेटेड होता है। स्टारबोर्ड साइड ऑफ द शिप विच इज ऑन द राइट साइड व्हेन वन इज फेसिंग फॉरवर्ड। बल्क शेलिंग यानी ये अंदर पानी लेना, ठीक। स्लोज्ड मूव थ्रू लिक्विड विद अ स्प्लैशिंग साउंड, की आवाज आती है, वही हो जाता है। वॉज्ड स्ट्राइक हार्ड, बहुत तेजी से टकराना, ठीक है। तो ये मैंने इसका मीनिंग बताया है, ठीक, यही आपको लिखा हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पैरा इज somehow I managed to stress canvas. मैंने किसी ना किसी तरीके से कैनवास को खींचना यहाँ पर प्रारंभ कर लिया। सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल। अब इसने क्या किया, जहां जहां था गैप था, होल था, वहां पर उसको भरने की कोशिश करी। सम वाटर कंटिन्यू टू स्टीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन बहुत सारा पानी किनारे से निकलने लगा। मोर प्रॉब्लम अक्रॉस व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विथ द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। डेब्रिस फ्लोटिंग यानी जो समुद्र का कचरा वगैरह आके उसके पंप में फंस गया और पंप भी कैसा हो गया, ब्लॉक होना स्टार्ट हो गया और वो शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंग बैक ऑन डेक। आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप हैड बीन wrenched overboard along with the forestaysail, the jib, the dinghies and the main anchor। अब उसने वो तो देखा कि जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट होने लगा तो उसके सारे जो स्पेयर पंप हैं वो भी ओवर बोर्ड पर ऐसे टूटने टाइप के होते लगे और वो जो बांधता था, एंकर करता था, उसमें भी प्रॉब्लम होने लगी, ठीक। देन आई रिमेम्बर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर उसको याद आया कि वहां पर एक और पंप है जो चार्ट रूम के अंदर है। आई कनेक्टेड इट to an out pipe and was thankful to find that it worked। फिर उसने क्या कर दिया, इसको आउटलाइन पाइप से कनेक्ट किया, उसने देखा कि यह कार्य कर रहा है ना, वर्किंग में। मीनिंग देख लीजिए, डिफ्लेक्टेड टर्न असाइड कैनवास स्ट्रॉन्ग
अनब्लीच्ड क्लॉथ यानी कैनवास तो आप जानते ही ना, जो पानी आने से कवर करने के लिए आता है। डेब्रिज डबिस समुद्र का कचरा। व्रेंच्ड फुल सडनली रिमूव्ड। फोर स्टे अ रोप टू सपोर्ट शिप फॉलमोस्ट। जैसे आप ग्वारीघाट वगैरह होते जाइए, वहां पर शिप को बांधने के लिए एक रस्सी लगाई जाती है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, फोर स्टे बोलते हैं। डिंगीज अ स्मॉल बोट फॉर रिक्रिएशन विथ मास्ट और सेल। एक छोटी सी बोट, जब समुद्र वगैरह में तूफान आ जाता है तो एक छोटी बोट उनके साथ होती है जिसको वो डाल के चल जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इस पूरे को रीड करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली अपन इसको एंड करेंगे और मैं एक को रिवाइज करूंगा। ये स्टोरी बड़ी है, इसलिए एक एक वर्ड आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके।